भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। जी हां, सूत्रों के अनुसार श्रीगंगानगर इलाके में बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ लिया है। पाकिस्तानी रेंजर से पूछताछ चल रही है ताकि उसके इरादों का पता लगाया जा सके। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई उस समय की गई जब पाकिस्तानी रेंजर भारतीय सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। सूत्रों के अनुसार बीएसएफ के जवान सीमा पर गश्त कर रहे थे, तभी उन्होंने संदिग्ध गतिविधि देखी। सतर्क जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ लिया। घटना के बाद श्रीगंगानगर और आसपास के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। बीएसएफ ने अतिरिक्त चौकसी बरतने के निर्देश भी जारी किए हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रोका जा सके। स्थानीय प्रशासन और खुफिया एजेंसियां भी इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो सूत्रों के अनुसार बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर को गिरफ्तार किया है और उससे लगातार बातचीत जारी है। पाकिस्तान द्वारा लगातार सीज फायर उल्लंघन और श्रीगंगानगर इलाके में बीएसएफ द्वारा पाकिस्तानी रेंजर को पकड़े जाने पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, राजस्थान के श्रीगंगानगर में जिस तरह से भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल को यानी कि बीएसएफ को हमारे जो सुरक्षा के जवान हैं उनको एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिस प्रकार से पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा गया है, अब उससे पूछताछ की जा रही है, उसका इरादा क्या था यह जानने की कोशिश की जा रही है, किस इरादे से भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। जी शाला, ये सूत्रों के हिसाब से बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर को हिरासत में लिया है। वो टोह लेने के चक्कर में, जासूसी गतिविधियों के चक्कर में सीमा पार करके जब हमारे सीमा क्षेत्र में था, पाकिस्तानी सीमा क्षेत्र से निकलकर इधर जब वो जासूसी और अन्य टोही कार्य करने के इरादे से यहाँ पर था तो बीएसएफ ने उसको पकड़ा है और उससे लगातार पूछताछ चल रही है। निश्चित तौर से अभी जिस तरीके की स्थितियाँ हैं, जिस तरीके से पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों के बीच में तनाव है, तो सीमा पर अतिरिक्त चौकसी बरती जा रही है। अतिरिक्त जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अतिरिक्त चौकसी बरती जा रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर अतिरिक्त चौकसी बरती जा रही है। और पाकिस्तान के हमेशा इस तरीके की हरकतें होती है कि वो किसी भी तरीके से खलल डाले और किसी भी तरीके से टोही और अन्य जासूसी गतिविधियों को अंजाम दे। तो सूत्रों के द्वारा ये खबर की पुष्टि की जा सकती है, आधिकारिक रूप से अभी कहा जाना बाकी है, लेकिन बीएसएफ ने पाकिस्तान के एक रेंजर को अपने कब्जे में लिया है। वो श्रीगंगानगर सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके भारतीय सीमा क्षेत्र में था। जब जासूसी और टोह लेने के चक्कर में यहाँ पर था तो उससे लगातार अब गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की जा रही है। अगर अन्य क्षेत्रों की बात करें तो सुंदरबनी, नौशेरा, अखनूर, राजौरी, पुंछ, बारामूला, उड़ी, इन सभी क्षेत्रों में पाकिस्तान ने लगातार 10वें दिन भी सीज फायर वायलेशन किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भी जब भारत पूरी तरीके से अभी संयम बरत रहा है, लेकिन पाकिस्तान लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। उकसावे की कार्रवाई के तहत वो लाइन ऑफ कंट्रोल और यहाँ तक कि पिछले 2 दिनों पहले भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी उसने सीज फायर वायलेशन का उल्लंघन किया था। भारतीय सेना आनुपातिक तरीके से समुचित जवाब दे रही है। पाकिस्तान के अनेक जो फ्रंट के जो पोस्ट जो कहे जाते हैं वो उनको काफ़ी नुकसान भी पहुंचा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से आज वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से अपने को अलग नहीं कर पा रहा है और लगातार सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने के साथ साथ वो सीज फायर वायलेशन कर रहा है। अश्विनी, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बौखलाहट कहेंगे, कहीं ना कहीं डरा हुआ है और इस डर में वो जो है माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है दुनिया का, सीज फायर वायलेशन करके। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भारत ने तमाम प्रतिबंध लगाए हैं और पहलगाम हमले के बाद से जिस तरह से एक्शन मोड में भारत नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं उसकी बौखलाहट सीज फायर वायलेशन के जरिए नजर आ रही है और उसका प्रत्युत्तर भी दिया जा रहा है। माकूल जवाब दिया जा रहा है, मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, कमर तोड़ जवाब दिया जाएगा, ऐसा आश्वस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे देखें तो जो डिजिटल स्ट्राइक की गई, जिस तरीके से उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए, जिस तरीके से एयर स्पेस बंद किया गया है, जिस तरीके से पार्सल तक का भी आना बंद कर दिया गया, जिस तरीके से उसके पोतों, उसके झंडे लगे हुए पोतों का भारत के जलीय सीमा में प्रवेश को रोक दिया गया है। चारों तरफ से पाकिस्तान घिर गया है, चाहे वो आर्थिक फ्रंट हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट हो, मार्शियल फ्रंट पर अभी ये देखा जाना बाकी है कि किस तरीके से हमारी सेनाएं इस आतंकवादी हमले का
करारा कमरतोड़ जवाब देती है और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और विश्व को आश्वस्त किया है। पाकिस्तान की बौखलाहट का अंदाज़ा इस बारे में आप लगा सकती है कि वो मध्य रात्रि में अपने NSA को चेंज करता है, ISI के प्रमुख को अपना NSA बताता है, मध्य रात्रि में उसके सूचना मंत्री आकर बताते हैं कि 24 से 36 घंटे में जो है भारत हमला कर सकता है। तो यानी कि रातों की नींद उड़ी हुई है, नींद नहीं आ रही है पाकिस्तान की, ये सही है। नींद आएगी भी तो उसको दुःस्वप्न आएंगे, इसलिए वो जग ही रहा है। लेकिन सजग है हमारे सीमा के प्रहरी भी, सजग हमारे सीमा के जवान भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि सजग है हमारे सीमा के जवान, हमारे देश के जो प्रहरी हैं पूरी तरह से सजग है। अश्विनी, आपसे ये जी बिल्कुल ये जानना चाहेंगे कि आतंकवाद का जो चेहरा है, जो पाकिस्तान का आतंकवाद के लिए रुख है, उसे पूरी दुनिया ने देखा है और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं उसकी मजम्मत करती है, उसकी निंदा करती है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आता है। कहीं ना कहीं ये जो सीज फायर उल्लंघन है, इससे उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला, एक तरह से गीदड़ भपकी कह सकते हैं उसको। देखिए, डर जब होता है तो आदमी इस तरीके की हरकतें करता है। ये अंदर में बैठा हुआ डर है पाकिस्तान का, और साथ ही साथ ये अटेंशन सीकिंग कंडीशन है उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि इस तरीके की जब घटनाएं होंगी और भारत कहीं ना कहीं इसका और ज़्यादा अभी आनुपातिक तरीके से, सेना कहती है आनुपातिक तरीके से आगे बढ़कर जब जवाब दिए जाएंगे तो उसको चिल्लाने का अवसर मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पाकिस्तान की कोशिश यही है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा देशों के जो है ध्यान आकृष्ट कर सके, UN में अपने ध्यान आकृष्ट कर सके, जो उसके मददगार देश है उनको ध्यान आकृष्ट कर सके। लेकिन कोई भी देश अगर देखे तो किसी भी तरीके से पाकिस्तान की इस हरकत का कोई भी शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति उसके साथ नहीं खड़ी है सिवाय चीन के। चीन उसे अपना सदाबहार हर मौसम का दोस्त बताता है। वो बातें अलग हैं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में जो भी जैसी स्थितियां बनेंगी, लेकिन आतंकवाद के प्रश्रय को देना किसी भी देश के लिए डिप्लोमेटिकली पॉसिबल नहीं है। अमेरिका, रूस, यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया और दूसरे अन्य देश जो हैं, सब ने ये कहा कि भारत को अपनी संप्रभुता का और अपने ऊपर हुए इस हमले का, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की आत्मा पर हमला है, ये भारतीयता पर हमला है, कश्मीर की आवाम ने जिसको कहा कि ये हिंदुस्तानियत और कश्मीरियत पर हमला है, उस हमले का प्रत्युत्तर मुंहतोड़ जवाब देना, कल्पनातीत जवाब देना भारत उसके लिए अधिकृत है एक राष्ट्र के रूप में। और पाकिस्तान इसी स्थिति को, इसी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखकर बौखलाया हुआ है, आंखों की नींद उड़ी हुई है। शाला, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो अश्विनी मिश्र बता रहे थे कि किस प्रकार से भारत के जो जवान हैं वो हर चीज का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से तैयार है, और पाकिस्तान को उसकी हर हरकत का